Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आज का मेरा जो ये वीडियो है वो एक ऐसे कॉमन टॉपिक के ऊपर है जिसको हर कंपनी को फेस करना पड़ता है इन देयर नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर। There have been some changes in the appointment of director after the introduction of new V3 portal on the MCA website। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग न्यू DIR-12 फॉर्म और ये पुराने फॉर्म से कैसे डिफरेंट है, और साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें कितनी फीस पे करनी होती है एंड व्हाट आर द पेनल प्रोसिक्यूशन इफ वी डू नॉट फाइल दिस फॉर्म इन टाइम। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एमसीए की वेबसाइट पर, जहाँ पे आपको एज ए बिजनेस यूजर या फिर एज अ प्रोफेशनल लॉगिन करना है। क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एज ए प्रोफेशनल इसको लॉगिन कर रहा हूँ। जब आप एमसीए की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो आपको जाना है एमसीए सर्विसेज में। यहाँ पे आपको कंपनी ई फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको डिन रिलेटेड फॉर्म्स में जाना है। यहाँ पे आपको चूज करना है फॉर्म DIR-12, दैट इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। तो जब आप इस फॉर्म में आएंगे तो फॉर्म DIR-12 इस तरीके से आपके सामने फ्लैश हो जाएगा, जिसकी हेडिंग लिखी है पर्टिकुलर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजमेंट पर्सनल्स एंड चेंजेस अमाउंट देम। यानी कि अपॉइंटमेंट आप डायरेक्टर का या फिर आप की मैनेजमेंट पर्सनल का कर सकते हैं, और अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर इस फॉर्म से नोटिफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है पॉइंट नंबर 1, जिसमें आपसे वो कंपनी का नाम और सिन नंबर पूछेगा, जिसमें आपको ये पर्टिकुलर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। मैं रेंडमली कोई भी नाम फिलअप कर देता हूँ। जैसे ही आप उस कंपनी का सिन नंबर या नेम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं उस कंपनी का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी अपने आप आपके सामने फ्लैश हो जाएगा। फिर आएगा पॉइंट नंबर 2, जिसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स फॉर विच द फॉर्म इज बीइंग फिल्ड, यानी कि आप इस फॉर्म को कितने लोगों के लिए फिलअप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को मैक्सिमम आप 15 पर्सन्स के लिए ही फिल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें 16 फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं एक एरर आ जाएगा जिसमें लिखा है प्लीज एंटर अ वैल्यू which should be greater than equal to 0 और less than equal to 15। क्योंकि मैं एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर रहा हूं तो मैं 1 फिलअप कर दूंगा। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में पूछेगा डिटेल्स ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसमें पॉइंट नंबर ए में पूछेगा पर्पस ऑफ फाइलिंग दिस फॉर्म। इसमें आप देख सकते हैं खूब सारे ऑप्शंस आपके सामने विजिबल होंगे, जिसमें आप अपॉइंटमेंट के साथ साथ रेजिग्नेशन के लिए भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की ही बात करेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट नंबर बी में आपसे उस पर्टिकुलर पर्सन का डिन नंबर पूछेगा जिसको आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने डायरेक्टर का डिन नंबर डाला तो आपने देखा कि उसकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे विजिबल हो गई। अब आपको चूज करना है कि आप उसको डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑल्टरनेट डायरेक्टर, वॉट एवर मे बी द रीजन यू आर अपॉइंटिंग हिम, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एज ए डायरेक्टर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और चेंज इन डेजिग्नेशन, यानी कि आपको उस पर्टिकुलर बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट डालनी है जिसमें आपने उसको एज ए डायरेक्टर चूज किया है, और आप उसको एज ए प्रमोटर, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट या स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर रहे हैं, वो आप उसको चूज कर लें। उसके बाद आपसे पूछेगा आप उसको चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर रहे हैं। तो मैं एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चूज कर लेता हूँ। फिर एक नई एंट्री जो ऐड हुई है वो है इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज, यानी कि वो डायरेक्टर कितनी एंटिटीज में इंटरेस्टेड है उसको डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। तो अगर वो किसी एक में है तो आपको फिलअप करना है 1। जैसे ही आप 1 फिलअप करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी की डिटेल मांगने लगा है, और अगर वो किसी भी एंटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको फिलअप करना है 0। तो मैं आपको बता दूं जो ये नई डिक्लेरेशन ऐड हुई है वो DIR-2 फॉर्म में थी, और ओल्ड DIR-12 में ये ऐसी कोई भी डिक्लेरेशन नहीं मांगी जाती थी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा पर्टिकुलर्स ऑफ KMP। अगर आप कोई की मैनेजमेंट पर्सनल अगर आप अपॉइंट कर रहे हैं या फिर उसकी डेजिग्नेशन कोई चेंज कर रहे हैं या सेसेशन कर रहे हैं तो आप इस पार्ट को भरेंगे।
उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको इस फॉर्म को सेव कर लेना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को सेव करेंगे आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। तो जो नेक्स्ट पेज है वो है अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन। तो इसमें पॉइंट नंबर 7 में आप देखेंगे ऑप्शनल अटैचमेंट इफ एनी। तो अगर आप DIR12 जो ओल्ड था उसकी बात करेंगे तो आपको 2 मेन अटैचमेंट यहाँ पे लगाने पड़ते थे, दैट इज DIR2 एंड द बोर्ड रेजोल्यूशन थ्रू विच यू आर अपॉइंटिंग दिस डायरेक्टर। तो मैं आपको बता दूं जो आपको ये नया फॉर्म आया है इसमें जो DIR2 फॉर्म है वो ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि उसमें जो डिक्लेरेशन जाती थी बाय द डायरेक्टर दैट इज क्या वो किसी फॉर्म में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये और उसकी जो बेसिक डिटेल्स होती थी वो सब की सब इस फॉर्म में उन्होंने फिलअप करा ली हैं। और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पर्सन से यहाँ पे डिक्लेरेशन भी ले लिया गया है, जिसमें उसको डिक्लेरेशन देने के साथ साथ अपना DSC भी अटैच करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि DIR2 फॉर्म की कोई भी जरूरत नहीं रह गई। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक और डिक्लेरेशन आएगी जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन को अपना DSC अटैच करना है जो ऑथराइज किया गया है बाय द बोर्ड टू अपॉइंट दिस पर्सन एज अ डायरेक्टर। तो मैं उस पर्सन का नाम यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर बोर्ड रेजोल्यूशन को भी मेंशन करना है और किस डेट में वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और अगर वो पर्सन डायरेक्टर है, मैनेजर है, कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी है तो आपको उसकी डेजिग्नेशन भी चूज करनी पड़ेगी। और अगर वो डायरेक्टर है तो आपको उसका डिन नंबर यहाँ पे अटैच कर देना है। और अगर वो डायरेक्टर के अलावा कोई और पर्सन है तो उसका पैन नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो एक और सर्टिफिकेट है दैट इज बाय अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल। तो इस केस में आपको किसी CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट से अपने इस फॉर्म को सर्टिफाई करवाना है। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं एज ए CA इस फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद आप इस फॉर्म को सेव कर लेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे ये पूरा फॉर्म आपके लिए रिव्यू करने के लिए ओपन हो जाएगा और अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई चेंज नहीं है तो आप सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करेंगे आपका SRN नंबर जनरेट हो जाएगा और आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप होम पेज पर आ जाएं आपको पेंडिंग फॉर एक्शंस में जाना है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉर्म DIR12 अभी हमने फिलअप किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे विजिबल है। इसका स्टेटस आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर DSC अपलोड एंड पेमेंट, यानी कि आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करके उन 3 पर्सन का DSC लगाना है, डेट इज द पर्सन हु इज बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, number 1, number 2 the person who is being authorized by the board to appoint this person as a director, and number 3 the practicing chartered accountant, company secretary और cost accountant। जब आप इन तीनों का DSC अटैच कर देंगे तो आपको यहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड करना है और साथ ही साथ आपको उसका पेमेंट भी करना है। तो जैसे ही आप अपलोड बटन में क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको उस फॉर्म को अटैच कर देना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट में चले जाना है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो अराइज होता है कि आखिर इस फॉर्म को फिलअप करने की कितनी फीस है और टाइम लिमिट क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं जब आप DIR12 फॉर्म फाइल करेंगे और अपॉइंटमेंट या सेसेशन तो आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आप इस डेट को स्किप कर जाते हैं तो आपके ऊपर एडिशनल फीस भी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉमिनल फीस जो आपके ऊपर चार्ज होगी वो है 200 रुपीज़ अगर आपकी पेड अप कैपिटल अप टू 1 लाख है, और अगर उससे ज़्यादा है तो 300, 400 एज द केस में। और जब आप उस पर्टिकुलर टाइम को स्किप कर जाएंगे दैट इज आफ्टर 30 डेज आप फाइल करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस आपके ऊपर एडिशनल फीस लगेगी, या फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ऊपर एडिशनल फीस भी बढ़ती जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको DIR12 के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।